जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है, जिससे जो है आपको फिजिकल में बाहर ना किया जाए। मतलब फिजिकल देते समय आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले बार लास्ट टाइम में एक बोर्ड लगा हुआ था फिजिकल सेंटर में, आखिर बताया उसमें कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। ठीक है, तो उस बोर्ड को देखते हुए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाना जरूरी समझा कि मैं बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं आपसे कि परीक्षा के रिजल्ट लगेगा आपको, मतलब आपके रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट लगेगा, है ना। ध्यान नहीं रखना है, पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपको रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट, जो कि पीईबी की ऑफिशियल साइट से निकला हुआ। ठीक है, दूसरा लगेगा आपको आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपको लगेगा आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तीनों में से आप कोई भी एक ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको आधार कार्ड तो आपको ले जाना ही ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी आपकी। 10वीं 12वीं की मार्कशीट में ध्यान ये रखना है कि नाम आपका सेम होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड का नाम और 10वीं 12वीं की मार्कशीट का नाम सेम होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में अगर जाति नहीं लिखी है, सरनेम नहीं लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम जो है 10वीं 12वीं की मार्कशीट में सेम होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट से क्या होता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और आपका नाम लिखा हुआ होता है। ध्यान ये रखना है आपकी मार्कशीट में जो नाम लिखा रहेगा तो नाम होना चाहिए प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगना है आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब उसको कहा जाता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका अगर नया होगा तो भी चलेगा, अगर पुराना होगा कई साल पुराना होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार लड़के बोलते हैं कि सर पुराना मूल निवासी है तो कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मूल निवासी प्रमाण पत्र में आपका जो है पुराना भी चल जाएगा, नया हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र तहसीलदार है एसडीएम साहब का बनेगा। ध्यान ये रखना है मूल निवासी प्रमाण पत्र में एसडीएम नहीं तो तहसीलदार की मोहर मतलब सील होना चाहिए, ध्यान ये रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र में ध्यान ये रखना है आपको कि कई लोग जो है जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। परेशान इस बात को होते हैं कि पुराना लगेगा सर या नया लगेगा, तो भैया जाति प्रमाण पत्र पुराना होगा तो भी लग जाएगा, नया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र आप पुराना या नया कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ध्यान ये रखना है आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं बच्चों के मन में कि अगर पुराना हो चाहे नया हो, मतलब ईडब्ल्यूएस में ध्यान ये रखना है, ये ईडब्ल्यूएस में ये बात ध्यान रखना है आपको, अगर पुराना है आपका ईडब्ल्यूएस तो नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है हर साल रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल आप हर साल रिन्यू करवा लें। ठीक है, तो ध्यान रखना एसडीएम में तहसीलदार द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनना है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में ध्यान ये रखना आपका जो है नया लगेगा, अगर आपका पुराना हो गया तो आप जो है इसको रिन्यूअल करा लें, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चले मैं बात करता हूँ रोजगार पंजीयन। सबसे ज्यादा बच्चों के मन में यही डाउट होता है, सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं रोजगार पंजीयन को लेकर आते हैं, क्योंकि रोजगार पंजीयन जो है अदर स्टेट वालों का रोजगार पंजीयन जो है बनता नहीं है, मतलब वो अदर स्टेट वालों का क्या उस राज्य में नहीं बनता। एमपी की आप रोजगार पंजीयन, एमपी रोजगार पंजीयन की ऑफिशियल साइट पर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप एमपी रोजगार पंजीयन की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना रोजगार पंजीयन बना लें। कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं रोजगार पंजीयन की नया या पुराना, तो ध्यान ये रखना है आपको, अगर जैसे आपका रोजगार पंजीयन की डेट जैसे 20 मार्च लास्ट डेट है तो आपको ध्यान रखना है 19 मार्च को ही रिन्यू करवा लेना है रोजगार पंजीयन। ठीक है, अगर रिन्यू करा लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि अगर फिर नया अगर आप बनवाएंगे तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। तो आपको ध्यान ये रखना है अगर आपका जो है 20 मार्च को कहीं ना कहीं अगर आपको एक दिन पहले ही आपका जो है रिन्यूअल करा लेंगे, ध्यान ये रखना है आपको।
क्या, रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन को लेकर बहुत ज्यादा मन में डाउट होते हैं, तो रोजगार पंजीयन को वही क्लियर कर देता हूँ आपको कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं। नया भी हो तो चलेगा, पुराना हो ध्यान रखना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिन्यूअल करा सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो की। पासपोर्ट साइज फोटो लगना है आपको, लगभग आपको 20 से 22 फोटो आपको जो है ज्वाइनिंग तक लगना है। और पासपोर्ट साइज की फोटो आपको रखना है। कौन सी पासपोर्ट साइज, जिसमें आपने फॉर्म भरते ऑनलाइन जब फॉर्म भरे होंगे आपने जब व्यापम से पुलिस का, तब उस समय जो भी फोटो लिखी जो भी फोटो में आपकी लगी होगी वही फोटो आपको रखना। ध्यान ये रखना फोटो में आपको जो है नीचे डेट भी होना चाहिए, ठीक है, डेट भी होना चाहिए। बिना डेट की फोटो नहीं चलेगी, तो आपको डेट वाली फोटो होना चाहिए। जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाए हो वही वाली फोटो अगर आपके पास कम होंगी तो आप वही फोटो को एक बार बनवा लें। कम से कम 20 से 22 फोटो आपकी ज्वाइनिंग तक लगना है, तो ध्यान ही रखना है आपको फोटो आप बनवा लें, ठीक है। और बस इतने ही थे। बाकी और भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप भूतपूर्व सैनिक में जिला कल्याण बोर्ड रहता है अपना, हर जिला में कल्याण बोर्ड रहता है, वहां से आप सर्टिफिकेट बना लें। अगर आप एक्समैन है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लें कि आपकी इतनी साल की सर्विस हुई है, तो आप एक्समैन की श्रेणी में आते हो और एक्समैन का आपका जो है सर्टिफिकेट आपका प्रमाण पत्र बनता है, तो आप बनवा लें, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, अगर आप ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो आपको ध्यान ये रखना है, आप जब फिजिकल देने जाएं तो आपको यात्रा भत्ता अगर चाहते हैं आप कि आपको यात्रा भत्ता मिले, और यात्रा भत्ता मिलता भी है, तो ध्यान ये रखना है आपको एक पासपोर्ट, आप जो बैंक पासबुक ले जाना है, बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी ले जाना है ना, वहां जमा कर देना, तो कहीं ना कहीं आपका जो है यात्रा भत्ता आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट, आखिर दस्तावेज आपको कौन कौन से लगना है, तो आपको अब तक समझ में आ गया और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे अब तक। तो और कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर मार्कशीट में पापा जी का नाम को लेकर कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर मेरे पापा जी का नाम सेम नहीं है, मतलब 10वीं मार्कशीट में और कुछ है, 12वीं मार्कशीट और कुछ है। और लोगों के लिए बताना चाहूंगा मैं कि आप अगर पापा जी का नाम, अगर आपके नाम दोनों में अगर नाम है और सरनेम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नाम पूरी तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर सरनेम को लेकर अगर ज्यादा समस्या जा रही है तो आप पापा जी का आईडी प्रूफ ले जा लें। दूसरा ये है कि आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, कोर्ट से आप एफिडेविट बनवा लें, ठीक है। तो कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी और दस्तावेज को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट के माध्यम से पूछें। बाकी तो सारे डाउट आपके इसमें क्लियर होंगे, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपका बढ़िया, अब कहीं दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये था लास्ट टाइम जो आपके डॉक्यूमेंट लगे थे उसमें ये डॉक्यूमेंट लगे थे आपके, तो देख सकते हैं आप। बाकी अगर और कोई समस्या होगी तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो देखकर कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।